जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने 36 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जो कि टाइप 1 के थे। इस वीडियो में हम टाइप 2 के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे 37 से लेकर के आगे के होंगे। इस चैप्टर के यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन के हम यहाँ पे टोटल 100 सवाल सोल्व करेंगे और वो 100 के 100 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, यूपीएसआई का पेपर 2017 में हुआ था, 2021 में हुआ था। तब से जितने भी क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे, दोनों पेपर में पूछे गए थे, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से ही आपको इस वीडियो में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही इस वीडियो में भी हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे और क्वेश्चंस को अपने करते रहेंगे। तो चलिए, सब लोग आ जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये चैनल का नाम है ज्ञान रिसर्च सेंटर। इसको आप क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, टाइम बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में, इस टाइप 2 में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो संख्या के अनुपात के आधार पर क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 37 था कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। ठीक है, कितना है? 4:3। अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या से 18 कम है। कितनी है वो? 18 कम है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी कि ये ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए आप इसको कभी भी इसका यूज़ नहीं होता, कुछ भी यूज़ नहीं होता इसका। कभी आप इसको 4x मानो, 3x मानो और इसका डिफरेंस लो, फिर उसको 18 रखो, है ना। तो ये मतलब सही तरीका नहीं है। तरीका इसका ये है कि जब भी आपको ऐसा सवाल दो मूल संख्या से 18 कम है जो नई संख्या आएगी, तो आप उसको ऑप्शन से उठाओ। देखो, पहला ऑप्शन उठाते हैं, ये है 69 और इसका बनेगा 96। अपोजिट करेंगे तो, है ना। तो क्या इसका डिफरेंस 16 में सुनोगे तो कितने बचे? 7। क्या 18 आ रहा है? नहीं आ सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 7 आ गया। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं बी, 17 का तो 07 बनेगा और इसका अंतर तो 63 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला देखते हैं सर, 17 का बनेगा 17, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि 68 का जो हम अपोजिट करेंगे तो कितना बनेगा? 86 बनेगा। 16 में से 8 के तो 8 बचे और 7 में से 6 के तो 1, 18 कम हो गई। तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखो, हर क्वेश्चन को करने की नई नई अप्रोच, कैसे क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना होगा, वो सारी तरीके, तौर तरीके हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए सीखेंगे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट 38 देखिए। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अनुपात जो है 2:5 के अनुपात में है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है। तो नई संख्या बात कीजिए। देखिए, 27 ज़्यादा है ना, तो 54 और 45। सबसे पहले 54 और 45 चेक करते हैं। 54 और 45 का अंतर कितना होगा बताइए? 54-45 का अंतर तो गाइस 9 ही होगा, ये भी नहीं है। ठीक, 55 और 55, 55 से तो 55 ही बनेगी, क्योंकि 5 5 को पलट आप कैसे भी पलट लो आएगा 55 ही। हाँ, 53 से बनेगी 35। देखिए, 53 से हमारी पलट के संख्या बनेगी 35। तो 13 में से जब 5 जाएंगे तो बचेंगे 8। तो यूनिट डिजिट हमारा 8 आ गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो 52 से बनेगी 25 और 52 में से 25 घटाएंगे तो हमारा 27 आंसर आ जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर, आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे पास 39। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, 11, 13 और 15 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का जो अंतर है वो 441 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल तो अच्छा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो आपको यहाँ पे पहले पढ़ देते हैं तीसरी संख्या के 3 गुना। तो तीसरी संख्या इसमें क्या है? 45 है, तो 45 का 3 गुना कर ले, 15 का 3 गुना कर लेते हो तो 15 × 45। ठीक है, और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल, यानी कि पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल, तो योगफल कर लेते हैं। 13 और 11 का योगफल कितना होगा? 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24। कितना होगा? 24। इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, ठीक है, वो कितना दे रखा है? 441 दे रखा है। ठीक है, तो घटा लीजिए। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो 21 की वैल्यू आ गई। तो 21 की वैल्यू 441, तो एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 21 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 11। सबसे बड़ी संख्या कितनी? 15। इनके बीच का अंतर कितना होता है? 4। तो 21 चौक 84, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आई बात? ठीक है सर,
अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये सेम सवाल है लेकिन हम करेंगे सब, है ना। आपको मैं होमवर्क से नहीं दूंगा क्योंकि आपके मुझे भरोसा नहीं है आप करोगे नहीं करोगे, इसलिए मैं सारे यहाँ पे कराऊंगा। देखो ये रेशियो दे रखा है 15:17:19 के अनुपात में है। तीसरे संख्या के 3 गुने कर लेते हैं, 19 दूनी 38, 19 × 57 यानी कि 57। पहली और दूसरी संख्या के योग 15 और 17 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 2 32, ठीक है 32 हो गया। अच्छा इनका जो डिफरेंस है ना, इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है मुझे, इन्होंने 625 दे रखा है, ठीक है। तो घटाइए, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचे, और यहाँ पे ये स्क्वायर दे रखा है ना 25 का, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पहली संख्या कितनी है 15, तीसरी संख्या कितनी है 19, अंतर कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100 मेरा सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, बड़े आई है ना, ठीक है। और तरीके सही लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से साझा कीजिएगा, अपना लाइक करके प्यार ज़रूर दिखाइएगा गाइस, ठीक है। देखो 13, 15, 17 के अनुपात में है, तीसरी संख्या के 3 गुने, पहली एवं दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 529 है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो अभी कह रहा है कि तीसरी संख्या के 3 गुने, तो तीसरी संख्या कितनी है 17, और 17 का 3 गुना कितना होता है 17 होता है 51, ठीक है सर। पहली और दूसरी संख्या का योग, तो 15 और 13 का योग करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 15 और 13 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8, 28, कितना आएगा 28 आएगा, ठीक। चलिए तो इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है मुझे, 529 दे रखा है, ठीक है सर। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 23, और 23 का ये स्क्वायर होता है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 23, और पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर 13 में से जब 17 को आप घटाओगे तो आएगा 4, और 23 चौक होता है 92, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है डी वाला। बात समझ में आई, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए 42, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जो कि 17, 19 और 21 के अनुपात में है, ठीक है। तीसरी संख्या के 3 गुने, तो तीसरी संख्या के 3 गुने करते तो 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, एवं पहली और दूसरी संख्या के योगफल 19 और 17 का योग करेंगे तो 17 दूनी 34 और 2 36, तो 36 आएगा। 36 इनका जो अंतर है वो कितना है 729 दे रखा है, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 13 में से जब 6 जाएंगे तो 7, 6 13, और 4 में से 3 गए तो 2, 27, और ये 27 का होता है स्क्वायर। तो गाइस एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 27 आ गई, हाँ। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे तो 23 में से जब 17 को घटाएंगे तो आएगा 4, और 27 चौक होता है 108, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 108 बी ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। सी वाला देखिए, 3 संख्याएं हैं जो कि 19, 21 और 23 के अनुपात में है ना, किसके 19 और 21 और 23 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या के 3 गुने, तो तीसरी संख्या के 3 गुना करेंगे तो 23 दूनी 40, 23 तिया 69 आएगा, ठीक है। यदि तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली संख्या दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योगफल करेंगे तो 19 में जब 21 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40, इनका अंतर जो है वो कितना होगा 841, 9, 6 में से 4 गए 2, 29 का जो होगा यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 29 आ गई, ठीक है। तो पहली तो और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, तो 4 होगा, कितना होगा 4, 29 चौक होता है कितना होगा, 29 चौका कितना होता है बताइए 116, ठीक है 116, 29 चौका 116, 29 चौका 116, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो देखो भाई हमने कई एक तरीके के कई सारे सवाल हमने यहाँ पे कर लिए, अब देखते हैं क्या और भी हैं, हाँ अभी और भी है, और नहीं है। तो अब देख रहे हो हमने एक टाइप के बहुत सारे सवाल करे, तो इस टाइप का अगर आपके सामने सवाल आएगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप उसको कर दोगे, ठीक है। हमने इतने सारे क्यों करे, क्योंकि सारे सवाल आए हुए थे। होमवर्क मैं आपको दूंगा नहीं कि आप घर से कर लेना, मुझे पता है आप कितने मक्कार हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 3 पदों का योगफल 12,580 है, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 13:14 है। पहले और दूसरे, तो पहले और दूसरे दोनों के पदों के बीच का जो अनुपात है वो 13:14 है, 13:14 है तथा
दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है। तो दूसरे, ठीक है, और तीसरे पद के बीच का जो अनुपात है वो 15:16 है। ठीक है, पहले और अंतिम पद के बीच का अनुपात, अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर बताना है। ठीक है, देखो, तो जब 13 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 45 का 5, 4 बचे, 15 का 15 4 19। ठीक है, रेशियो 15 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60, 6, 15 का 15 और 6 21, 210। ठीक है, रेशियो 16 चौका 64 का 4, 6, 16 का 16 और 6 22। ठीक है, ये हो गया, रेशियो आ गया। अब इन्होंने मुझसे पूछा था कि पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस, आपकी अप्रोच यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि आप ये बिल्कुल मत करना पहले कि सब को प्लस करेंगे और प्लस करके फिर इसको डिवाइड करेंगे, इससे वैल्यू निकल के आएगी, फिर उसमें इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा लेंथी वाला मेथड। अगर आसान मेथड से सवाल हो रहा है तो उसी से करेंगे। देखो, 195 और 224 के बीच डिफरेंस कितना है? 29 का डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वैल्यू आएगी वो 29 के मल्टीपल में ही आएगी कुछ ना कुछ, यानी कि 29 में x की मल्टीप्लाई होगी तभी तो कुछ वैल्यू आएगी। तो वो 29 में देखते हैं, यानी कि 29 का मल्टीपल ऑप्शन होगा। देखो, 29 का मल्टीपल ना तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, 580। ठीक है, तो 29 दूनी 58 होते हैं ना, तो डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेम सवाल। तो रेशियो इन्होंने मुझे दे रखा है, पहले और दूसरे का 15:16, दूसरे और तीसरे का 17:18। अब मुझे बताना है पहले और अंतिम के बीच का अंतर। 17 पंजे 85 का 5 हाथ से लगे 8, 17 का 17 और 8 25, 17 और 8 कितने होते हैं? 25 ही होते हैं ना। ठीक है, 17 छक्का 102 का 2 कैरी बचे 10, और 17 का 17 और 10 27, 272। ठीक है, 18 छक्का 18 16 अट्ठे 128 का 8 कैरी 12, और 16 का 16 और 12 28, 288। समझ में आई बात? ठीक है सर, आ गई। फिर भी इन्होंने मुझसे यही पूछा है कि पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला पद कितना है? 255, अंतिम पद कितना है? 288। तो अंतर कितना होगा? 8 में से 5 के तो 3 बचे, 8 में से 5 के तो भी 3 बचे, यानी कि 33। 33 बोले तो 33 को कैसे लिखते हैं हम? 11 × 3, तो यानी कि 11 और 3 का मल्टीपल होगा वो। ठीक है, देखो 6 5 11, ये तो 3 ना 3 का मल्टीपल है ना 11 का, 7 6 13, ना ये 3 का मल्टीपल है ना ही 11 का, 8 और 6 14, ये भी नहीं है, लेकिन ये 11 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है। समझ में आई बात? ठीक है, 46 बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? 3 पदों का योगफल 93 40 है। 3 पदों का योगफल कितना दे रखा है हमारा? 93 40 है। यदि पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात जो है वो 11:12 है, 11:12 पहले और दूसरे पद का अनुपात है, और दूसरे तथा तीसरे पद के अनुपात 13:14 है। कितना है? 13:14 है दूसरे तथा तीसरे पद का अनुपात। ठीक है, तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए, 13 का 13 का 3 कैरी 1, 13 का 13 और 1 14। ठीक है, 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2 बचे, 13 का 13 और 2 15, 156 हो गया। ठीक है, 14 दूनी 28 का 8 कैरी 2, और 14 का 14 और 2 16, 168 आ गया। ठीक है सर जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। पहले अप्रोच तो मैं यही लेनी है ना, तो 5 में से 8 जाएंगे तो 8 में से 5 जाएंगे, 3 जाएंगे तो 5 बचे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचे, यानी कि 25 का मल्टीपल आना चाहिए। देखिए, 25 का मल्टीपल ये भी है, 25 से कम 25, 20 बचे 200 हो जाएगा, कट जाएगा 25 × 200। 25 का मल्टीपल ये भी, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 का मल्टीपल ये भी और 25 का मल्टीपल ये भी है। तो इसका मतलब हमें इस सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। देखिए, हमें दे रखिए 939340। ठीक है, देखिए तो प्लस करते हैं, 8 और 6 14, 14 और 3 17 का 7 कैरी 1, 6 5 11, 4 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 1 1 1 4। ठीक है, 3 और 4 आ गया, ये आ गया 467। ठीक है, 467 आ गया। अब ये हमारा दे रखा है किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है 9340, और मुझे यहाँ पे 25 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे इसको हम। तो 46 दूनी होते हैं 45 दूनी 90, और 46 दूनी 92, 46 दूनी 92। ठीक है, यानी कि 920, और 7 दूनी 14, तो कितना आएगा? आ गया ना, देखो
ठीक लो, ये कट गया 20 बार, 20 बार कटा ना। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 दूनी 50, यानी कि 500 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, है ना, समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 3 पदों का योगफल 18 340 है। यदि पहले पद और दूसरे पद का अनुपात 16:17 तथा दूसरे पद और तीसरे पद का अनुपात 18:19 है तो प्रथम पद और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 16:17 तो पहले और दूसरे पद का है, 18 और 19 दूसरे और तीसरे का है, ठीक है। तो मुझे पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना है, करेंगे। 16 8 128 का 8, कैरी बचे 12, 16 का ना 16 और 12 28 होते हैं, ये हो गया, ठीक। 18 7 126 का 6, कैरी 12 बचे, 18 का ना 18 और 12 30, 306। फिर 19 17 नंबर 153 का 3, कैरी 15, 17 का ना 17 और 15 32, कितना आएगा 32, 17 और 15 32 होते हैं ना। हाँ, अब पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना था, तो अंतर देखेंगे कैसे बताया जाएगा। देखो भाई सारे हुए ऑप्शन में 00 तो शायद इसमें ऐसे नहीं हो पाए। तो 13 में से 8 के तो 5 बचे और 11 में से 8 के तो 3 बचे, 35 आ गया। 35 मतलब 17 का मल्टीपल होगा और 17 का मल्टीपल इनमें कोई सा नहीं है, ठीक है, समझ गए बात नहीं। 17 पंजे 85, यहाँ पे 850 होना चाहिए था। और जी 17 नहीं 17 नहीं, 7 का मल्टीपल 700 है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। 700 है तो ना इसको मैं 5 गुणा 7 लिख सकता हूँ ना, हाँ, तो 7 का मल्टीपल है, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ एक बार। 6 और 3 9, 8 17 का 7, कैरी 1, 2 8 10 और 1 11 का 1, कैरी 1, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 917 आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 18340, ठीक है। देखो 9 दूनी 18, 17 दूनी 34, तो 20 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। और मुझे वैल्यू बतानी किसकी थी, 35 की, तो 35 दूनी 70 700, बिल्कुल वेरी गुड, हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, वाई ऑप्शन हमने सवाल कर लिया था। 35 दूनी 70, क्योंकि 7 का मल्टीपल हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बताएंगे। 48 3 पदों का योगफल 14 380 है। पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 14:15 है और दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात 16:17 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 14:15 है, 16:17 है, ठीक, ओके। तो 16 चौका 64 का 4, कैरी 6, 16 का ना 16 और 6 22, ठीक है। 15 छक्का 15 छक्का 90 का 0, कैरी 9, 15 का ना 15 और 9 24। 15 7 105 का 5, कैरी 10, 15 का ना 15 और 10 25, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस याद करना है। 5 में से 4 गया 1, 5 में 2 गए 3, 31 का मल्टीपल हमारा होना चाहिए और 31 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। 31 दूनी 62 होते हैं, ना ही 31 का 61 होगा, ना 64 होगा, ना ही 630 होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 24 25 और 26 है और उनका योगफल 27 है। तीनों संख्याओं में दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं में दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है सर जी, कर लेते हैं। तीनों का योगफल दे रखा है तो तीनों का योगफल कर लेते हैं। तो 24 और 25 कितने होते हैं, 49, और 49 और 26 कितने होते हैं बताइए, 49 और 26 75, 6 5 11 और 4 11 और 4 15 का 5, कैरी 1, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 75। 75 की वैल्यू दे रखी है मुझे इन्होंने 2700। तो तीनों संख्याओं में दूसरी संख्या याद करनी है, दूसरी माने 25 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, 25 की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रखा है, तो तुम भी 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 900 आंसर आ जाएगा। यही मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर मेरा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका योगफल जो है वो 795 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या मतलब 8 का मल्टीपल आंसर होगा, ठीक है। तो देखो, तो 8 7 15 होते हैं, 15 की वैल्यू दे रखी मुझे इन्होंने 7 9 और 5, तो मुझे 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 15 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 तो 45, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 53 की, 8 दिए 24, यूनिट डिजिट में 4 आना चाहिए, 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, और यही मेरा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि बड़ी संख्या, देखो इनको वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो एक संख्या मेरी 4x है और दूसरी संख्या मेरी 5x है, यही तो है। अच्छा, इन दोनों का एक संख्या यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है तो कितनी अधिक है ये तो एक अधिक है बस, यानी कि एक की वैल्यू 15 दे रखी है ना, यानी कि ये एक ही तो ज़्यादा है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 15 हो गई। एक यूनिट मतलब x की वैल्यू 15 हो गई, तो 15 चौका 60, ठीक है, और 15 पंजे 75, 75 हो गई। ठीक है, तो ये मेरी दोनों संख्या आ गई, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं गुणनफल, ठीक है, तो देखो जीरो तो आएगा, 6 पंजे 30 का जीरो, कैरी 3, 6 7 42 और 3 45, तो 45 से मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए बात समझ में आ गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और अंतर 115 है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 3:8 है, ठीक है, 3:8, और अंतर कितना है, 115, तो 3:8, तो इनका बीच कितना आ गया, 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 115, तो यहाँ पे देखेंगे 5 दूनी 10, एक बचा 5 तिया 15, 23 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। और मुझे बताने कहते हैं दोनों में बड़ी संख्या 8 है, तो 23 अट्ठे कितने होते हैं, भले 23 अट्ठे होते हैं 184। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल देखें कैसा है, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल आप कर लोगे, मैं मन नहीं कर रहा, आसान सवाल है, लेकिन पता है आप गलत कहाँ पे कर दोगे, आप जो रेशियो आएगा ना वही आंसर टिक कर दोगे इसमें। लेकिन इसने देखो पहली संख्या से दूसरी संख्या के बराबर दे रखा है, रेशियो इसने उल्टा पूछा है कि दूसरी संख्या से प्रथम संख्या का रेशियो बताना है। यहाँ पे गड़बड़ करोगे आप, तो देखो मान लीजिए पहली संख्या मेरी फर्स्ट ये है, इसका 1/2 बराबर है दूसरी संख्या के 0.25 है, ठीक है, तो ओके। तो अब मैं इसको करूँगा सोल्व, तो क्या होगा, ये पहले ये संख्या इधर आ जाएगी ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट अपॉन सेकेंड, अब बराबर ये है 0.25। अब देखो ये इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और यहाँ से मैं पॉइंट उड़ाऊंगा, नीचे जाएंगे 20, 25 चौका 100 और 1 दूनी 2, तो 1:2 आ गया, 1/2। ये तो पहले संख्या से दूसरे संख्या का रेशियो आ गया, लेकिन उन्होंने मुझसे दूसरे संख्या से पहले संख्या का रेशियो पूछा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 2:1, तो 2:1 मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा, कभी आप इसको लगा देंगे गलत हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। ये सवाल थोड़ा सा चटपटा है, ठीक है, और इस सवाल को अभी कराएं। चार संख्याओं के दिए गए समुच्चय में पहली संख्या जो है वो तीसरी से 3 गुनी तथा तीसरी संख्या दूसरे से 2 गुनी है, मतलब 3 संख्या दे के रखी हुई हैं मुझे। एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई नहीं, इसको सवाल को बाद में ट्राई करेंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, है ना, अच्छा क्या बहुत अच्छा सवाल है, अब अभी बाद में ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पर गाइस हमारा टाइप 2 जो है वो ख़त्म होता है, टाइप 2 यहाँ पर मेरा एंड होता है। अब यहाँ पर हमारा टाइप 3 जो है वो शुरू होगा, इसमें देख लेते हैं। अभी तो वीडियो हमारी 23 मिनट की हुई है। अच्छा, इसमें सवाल हैं कितने वैसे ये भी देख लेता हूँ मैं, ये मैंने कम लगाए हुए हैं इसमें सवाल, बस इसमें 61 सवाल लगाए हुए हैं मैंने। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, कल को हम टाइप 3 ख़त्म कर लेंगे, और कल हमारी वीडियो में होंगे कितने, 45 सवाल, 46 सवाल, क्योंकि टाइप 3 में पूरे 100 सवाल तक है। ठीक है, तो कल की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो गई, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और ये जो सवाल है, इस सवाल को मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ एक बार कैसे होगा। देखिए इन्होंने दे रखा है कि 4 संख्याओं के एक समुच्चय दे रखा है। पहली जो संख्या है ना, मान लो मैंने पहली संख्या मान ली है, ये पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 3 गुनी, ठीक है, तो मैंने एक दूसरी संख्या मेरे पास और एक मेरे पास तीसरी संख्या है। ये कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या से क्या है 3 गुनी, तो ये मान लो 1 है, तो ये 3 हो गई, 3 गुनी होगी नहीं होगी, ठीक है। तथा तीसरी संख्या दूसरे से 2 गुनी है, तीसरी संख्या जो है वो दूसरे से 2 गुनी, मतलब दूसरी संख्या अगर 1 है तो ये 2 गुनी है।
दोगुनी है कि नहीं? हाँ सर, अगर ये 2 है, मान ली तीसरी संख्या अगर 2 है मेरी, तो ये तो इससे 3 गुनी है, तो ये कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। तो रेशो जो आ गया मेरा पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का 6:1:2 आ गया। ठीक है, आगे। और पहली और चौथी संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। पहली और चौथी संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो मुझे कितना दे रखा है? 3:4। ठीक है, देखिए अगर इन 4 संख्याओं का औसत 8.5 है, अच्छा संख्याएं कितनी है? 4 है, औसत कितना है दे रखा है मुझे? 4। तो इनका योग कितना हो जाएगा? बोलिए योग कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 का 0 और 8 चौक 32 और 2 34, कितना हो जाएगा? 34 इनका योग हो जाएगा कि नहीं? अच्छा योग हो गया मेरा, अभी हो कितने हैं? 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 हो गए। तो इसका मतलब जो चौथी संख्या होगी वो कितनी होगी? 34 में 9 घटाएंगे तो 25। चौथी संख्या कितनी हो गई? 25, है ना। तो इनका रेशियो जो दे रखा है मुझे 3:4 दे रखा है। तो मान लीजिए 6x और 25x इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, वेरिएबल लेना पड़ेगा गाइस हमें इसमें। क्या लेना? 1 मिनट, मैं इसको वेरिएबल लेके करवा देता हूँ, है ना। ऐसे तो थोड़ा टफ पड़ रहा है। एक मिनट गाइस, अभी करवा देता हूँ, है ना। ये 34 तो आ गया, रेशियो भी आ गया मेरा 6:1:3 आ गया। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 6:1:2 आ गया था, है ना। हाँ, जो पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। तो मान लीजिए मेरा 6x आ गई, ये मेरी x आ गई, ये मेरी 2x आ गई, है ना। तो इनका सम कितना होना है? 34 होना चाहिए, यानी कि 34 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ कितना? 6 और 3 9 हुआ है। तो जो चौथी संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 34 माइनस के 9x आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए 34 माइनस 9x आएगी, क्योंकि 34 में से 9x हटाएंगे तभी तो 25x आएगा। ठीक है। तो ये चौथी संख्या आ गई। अच्छा पहली संख्या कितनी मेरी? 6x, तो 6x अपॉन 34 माइनस 9x, इसका रेशियो दे रखा है इन्होंने मुझे 3:4। अब करेंगे सोल्व। देखो 6 चौक 24x, है ना, इक्वल टू 34 तिया कितने होते हैं? 34 तिया होते हैं, देखिए 4 तिया 12 का 2 कैरी 1 3 3 और 1 10, 102 होते हैं। ठीक है, माइनस 9 तिया 27x। ठीक, अच्छा ये 24x इधर प्लस का है, नहीं 27x इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और 27 और 24 कितने होते हैं? 7 4 11 का 1 कैरी 1 2 और 2 4 और 1 5 51। 51 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 102। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, है ना। तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि तीसरी और दूसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तीसरी और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? एक्स ही है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये मेरे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में आई बात? ये नहीं आई? आई, ठीक है। तो 54 सवाल होएगा हमारे इसमें। 60 कर लें क्या इनको? क्योंकि अगली वीडियो में 45 सवाल 56 सवाल करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलो इसको ना हम 55 कर लेते हैं। टाइप 2 यहाँ से शुरू हो जाएगा। 3 धनराशि को दिए गए अनुपात में विभाजित करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो ये है। अब देखो यहाँ टाइप चेंज है, आप बताएंगे ए, बी और सी के वेतन को 5:11:6 के अनुपात में है। यदि उनका कुल वेतन 2750 है तो सी को प्राप्त वेतन बताइए। सी को प्राप्त वेतन बताइए। अब सी को जो प्राप्त वेतन होगा 6 का मल्टीपल होगा। 6 मतलब 3 का मल्टीपल होगा। ये हो गया 5 और 7 7 14, ये नहीं है। 5 और 3 8 7 15, ये हो सकता है। 7 5 12, ये भी हो सकता है। 6 7 13, ये भी नहीं हो सकता। दोनों में से ऑप्शन कोई से इनमें से एक होगा। तो देखिए कर लेते हैं। तो इनका योग दे रखा है मुझे, तो योग करेंगे 5 6 11, 11 दूनी 22, यानी कि 22 की जो वैल्यू दे रखी है मुझे वो कितनी दे रखी है? 2750। ठीक है, और वैल्यू बतानी है मुझे यहाँ पर 6 की। तो बताएंगे कैसे? देखो 11 से कट जाएगा ना, 22 से काट दो। 22 कम 22, 5 बचे, 22 दूनी 44 और 22 पंजे 110, 25 आ गया ना, 125 आ गया। 125 के 6 से करेंगे 12 छंग 72, 720 और 730, 750 आंसर हो गया। 750, ठीक है। 125 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा। तो डी ऑप्शन सही हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है सर, आगे बढ़िए। भाई 56 वाला सवाल देखेंगे। एक राशि ए, बी और सी में 2:5:9 में 9 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, यदि ए का भाग 25 रुपये है तो कुल राशि कितनी होगी? ए का भाग तो देखो 2:5:9 में बांटी हुई है।
और 2 का जो भाग दे रखा है वो 2500 दे रखा है, तो कितने गुना हो गया? 1250 गुना हो गया, है ना? 1250 गुना हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो कुल राशि बतानी है तो 5 और 2 7 और 9 7 16, तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 12,500 से, तो करेंगे 0 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32, 8 40 का 0 4 16 1 16 4 20, कितना आ गया? 20,000 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, रुपये हैं हमारे पास 1118 को 2 पुरुषों, देखो ये नया टाइप शुरू हो गया, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बच्चों से होगा नहीं टाइप, है ना? देखो 1118 रुपये हैं 2 पुरुषों में, यानी कि 2 मेल हैं, है ना, प्लस 6 महिलाएं हैं, 6 फीमेल हमारे पास, ठीक है, 6 फीमेल हैं, और प्लस 8 बॉयज़ हैं, यानी कि 8 लड़कों में। इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का, यानी कि 1 पुरुष 3, 1 महिला 2 और 1 बॉयज़ 1, इनके अनुपात में पैसे उनको मिल जाते हैं। इसके अनुसार 1 पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ? रुपए कितने हैं? 1118। अब एक बात बताइए, मेल आदमी कितने हैं गाइस? 2 हैं। एक आदमी को जब 3 रुपये मिलते हैं तो 2 आदमियों को कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे, बोलो, ठीक है। प्लस अब जब एक फीमेल को 2 रुपये मिलते हैं तो 6 फीमेल को 12 मिलेंगे, ठीक है। प्लस जब एक लड़के को 1 रुपये मिलता है तो 8 को कितने मिलेंगे? 8 ही मिलेंगे, तो कितना हो गया? 12 8 20 और 26। 26 की वैल्यू जो होगी मेरे यहाँ पर, 26 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1118 काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 8 104, 7 13 चंग 78, और ये आ गया 43। कितना आ गया? 43 आ गया, ठीक है। 2 से 20 को काट देंगे, कितना आएगा? 43 आ जाएगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ, तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ? बोलिए 3। एक पुरुष को 3 ही प्राप्त हुआ ना, 2 पुरुष के हो जाए तो 3 प्राप्त हुआ, तो 43 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 12 और 3 3 129, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यही सवाल आएंगे, लगभग 6 से 7 सवाल ऐसे ही आएंगे, तो उनको हम सबको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ये कह रहा है कि 1092 को 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष यानी कि 2 मेल प्लस 6 फीमेल हैं, प्लस 8 बॉयज़, 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का 3 2 और 1 के अनुपात में पैसे लेके जाए, ठीक है सर। तो कितना आएगा? देखिए 3 दूनी 6, 12 और 8, वही आएगा 26, और 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे इन्होंने यहाँ पर? 1092, है ना। तो 13 से काट देंगे, देखिए 13 दूनी 26, 13 8 104 और 13 चौका 52, और 2 से 20 को काट देंगे तो जाएगा 42। और पूछा क्या है? एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ, और पुरुष को एक पुरुष को 3 प्राप्त हुआ ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 12 और 3 दूनी 6, 126, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 बिल्कुल सेम सवाल होगा इसी की तरह। देखिए 1040 को 2 पुरुष हैं, है ना, 2 पुरुष, देख रहे हो आप कितनी समानता, इक्वलिटी कितनी मिल रही सवालों में। ये अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है, अलग अलग शिफ्ट के, लेकिन इन शिफ्ट में क्वेश्चन बस केवल इनका डाटा चेंज था, थोड़ा सा डाटा में भी सिर्फ ये चेंज है, बाकी पूरा सवाल सेम आया हुआ है, सेम। कैसे कट ऑफ आई नहीं जाएगी बोलो? थोड़ा तो चेंज करना चाहिए था ना सवालों में, ये सवाल ऐसे ही छापते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1040 रुपये हैं, 2 पुरुष हैं, 2 मेल हैं, 6 फीमेल हैं, ठीक है, और 8 बॉयज़ हैं। इस तरह विभाजित किया गया है कि 1 पुरुष 1 महिला, तो देखो तो रेशो सब में सेम रखा हुआ है इन्होंने, 2:1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 8 1 8, तो कितना आएगा? प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1040 दे रखी है। इसको काट देंगे हम 13 से, 13 दूनी 26, 13 8 104, और 2 से इसको हम जब काट देंगे तो 2 से काट देंगे 40 बार, ठीक है। और एक पुरुष को कितना मिलेगा? तो एक पुरुष को 3 मिलेगा, और 4 12 120, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ठीक है। लास्ट सवाल देखिए, 2 पुरुष हैं, 1066 रुपये बांटने हैं, ओके, 2 मेल हैं प्लस 6 हमारे यहाँ पर फीमेल हैं, प्लस 8 हमारे यहाँ पर बॉयज़ हैं, रेशियो सब में सेम है 3 2 1, तो 6 प्लस 12 प्लस 8, 26 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 1066 दे रखी है। 13 दूनी 26, 13 8 104, 13 दूनी 26, 2 से काट देंगे 41 बार, मल्टीप्लाई एक पुरुष को बताना है तो 3, 4 12, 3 का 3, 123 रुपये आंसर हो गया। ये हमारे आज गाइस हमने 60 सवाल पूरे कर लिए। कल की वीडियो हमारी 40 क्वेश्चन की होगी, क्योंकि रेशियो में पूरे 100 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। फिर हम उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे अपना परसेंटेज, ठीक है।
परसेंटेज शुरू करेंगे, फिर ऐसे सीरीज वाइज आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और पूरा मैथ एक बार हम खत्म कर लेंगे। वेदांत सीरीज है गाइस ये जो हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएसआई के लिए स्पेशल है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।